नमस्कार। लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सेल रजिस्टर क्रॉस टैब रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर करना और प्रत्येक विकल्प की वर्किंग सीखेंगे। सबसे पहले मेन मेनू पर जाएं और रिपोर्ट्स एंड क्वेरीज का विस्तार करें। सेल रजिस्टर का विस्तार करें और सेल रजिस्टर क्रॉस टैब पर क्लिक करें। यह रिपोर्ट सबसे उपयोगी रिपोर्टों में से एक है क्योंकि यह कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रदान करती है। कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें और रिपोर्ट का नाम दर्ज करें। हम बाद में रिपोर्ट की प्रिंटिंग भाग पर वापस आएंगे। इससे पहले हम रिपोर्ट विकल्पों पर चलते हैं। रिपोर्ट ऑप्शंस के अंदर आपको रिपोर्ट कंसोलिडेशन, रिपोर्ट टोटल्स, रिपोर्ट ऑर्डर आदि जैसे अन्य सेक्शंस मिलेंगे। हम प्रत्येक ऑप्शन की फंक्शनैलिटी को एक-एक करके जानेंगे। पहला सेक्शन रिपोर्ट कंसोलिडेशन है, जो आपको उन कॉलम के अनुसार रिपोर्ट को समेकित करने की अनुमति देगा जिस पर आप टिक करेंगे। आप लिस्ट से आवश्यकताओं के अनुसार कॉलम टिक कर सकते हैं। एक बेसिक सेल रिपोर्ट के लिए हम आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले फील्ड्स पर टिक करेंगे जैसे कि बिल नंबर, पार्टी, आइटम नेम, रेट, एचएसएन आदि। जैसे ही आप आइटम विकल्प पर टिक करते हैं, रिपोर्ट कंसोलिडेशन के ठीक नीचे मौजूद आइटम कंसोलिडेशन सेक्शन एनेबल हो जाएगा। आवश्यक विकल्पों पर टिक करें। ऑर्डर रीअरेंज करने के लिए एरो कीज का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्ट टोटल सेक्शन में लिस्ट में से उन ऑप्शंस पर टिक करें जिनके अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट टोटल देखना चाहते हैं। यहाँ हम बिल नंबर और ग्रैंड टोटल चुनने जा रहे हैं। रिपोर्ट ऑर्डर की ओर बढ़ते हैं। आप रिपोर्ट का ऑर्डर सेट करने के लिए एरो कीज का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम रिपोर्ट बिल प्लस आइटम वाइज बनाना चाहते हैं, इसलिए हम बिल नंबर और आइटम नेम को टॉप पर शिफ्ट कर देंगे। अगला सेक्शन रिपोर्ट में आइटम टोटल लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंतिम सेक्शन आपको रिपोर्ट में पीरियड वाइज टोटल लागू करने में मदद करेगा। पीरियड टोटल अप्लाई करने के लिए आपको पहले रिपोर्ट कंसोलिडेशन में पीरियड विकल्प पर टिक करना होगा और फिर आप डेट वाइज, मंथ वाइज इत्यादि जैसे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आगे हमारे पास टीएक्सएन ऑप्शन है। यह लेनदेन प्रकार को डिफाइन करता है जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जैसे क्वांटिटी बेसिस या वैल्यू बेसिस। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। यहाँ हम टोटल क्वांटिटी को चुनेंगे। आप टीएक्सएन टोटल भी ऐड कर सकते हैं। आइए रिपोर्ट के अन्य ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपको एडवांस रिपोर्ट सेटिंग के लिए कई विकल्प मिलेंगे। कॉलम ऑप्शन से शुरू करते हैं। आप लिस्ट से जो विकल्प चुनेंगे वह रिपोर्ट में कॉलम के रूप में डिस्प्ले होगा। अगला विकल्प रिपोर्ट पीरियड से रिलेटेड है, जैसे कि डेट वाइज, मंथली, वीकली, ईयरली आदि। आगे हमारे पास रिपोर्ट ऑन विकल्प है जो आपको डॉक्यूमेंट टाइप चुनने की अनुमति देगा, जैसे सेल, सेल रिटर्न या बुक। फिर हमारे पास रिपोर्ट फिल्टर विकल्प है। आप आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। अगला ऑप्शन स्टॉक ट्रांसफर फिल्टर लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन यूडी रेट डिफाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप दी गई लिस्ट से चुन सकते हैं। यूडी रेट को सेट करने के लिए आप लिस्ट में दिए गए रेट से चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि बेसिक रेट, सेल रेट, परचेस रेट आदि। आगे हमारे पास फ्री वैल्यू इन यूजर डिफाइंड 1 और 2 ऑप्शन है। आप या तो डिडक्ट फ्री वैल्यू फ्रॉम यूजर डिफाइंड अमाउंट, ऐड फ्री वैल्यू या नन चुन सकते हैं। आगे हमारे पास आइटम डिस्क्रिप्शन एस ऑप्शन अवेलेबल है। आप दी गई लिस्ट में से उचित ऑप्शन चुन सकते हैं। फिर नेट अमाउंट डिफरेंस के लिए फिल्टर उपलब्ध है। आप आवश्यकता के अनुसार फिल्टर चुन सकते हैं। अगले ऑप्शन का उपयोग एक्साइज रेट को राउंड ऑफ करके दिखाने के लिए किया जाता है। आप आइटम वाइज, बिल वाइज या नन चुन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास चालान बिल फिल्टर है। आप नन, बिल्स विदाउट चालान
या बिल विद चालान चुन सकते हैं। अगला ऑप्शन परचेज डेट डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। आप या तो लॉट परचेज डेट या ट्रांजैक्शन परचेज डेट में से चुन सकते हैं। आइए क्वांटिटी CF पर चलते हैं। आप दी गई सूची में से वह विकल्प चुन सकते हैं जिस फॉर्मेट में आप क्वांटिटी को डिस्प्ले करना चाहते हैं। यदि आपने आइटम सेटअप के दौरान कन्वर्शन फैक्टर डिफाइन किया है। नेक्स्ट ऑप्शन वेट इन डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप रिपोर्ट में मल्टीपल CF क्वांटिटी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो क्वांटिटी CF1 विकल्प उपलब्ध है। अगला ऑप्शन एडिशनल वेट डिफाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए CF मोड पर चलते हैं। आप इसे बिल वाइज या आइटम वाइज सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इस रिपोर्ट की एक बहुत ही उपयोगी विशेषता है जो मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए है। आप या तो रेट 1 माइनस रेट 2 या इसके विपरीत चुन सकते हैं। फिर आप दी गई रेट लिस्ट से रेट 1 और रेट 2 को डिफाइन करेंगे। मार्जिन परसेंटेज डिफाइन किए गए रेट के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। अगला ऑप्शन फ्री या सैंपल वैल्यू डिफाइन करने के लिए है। आप लिस्ट में से रेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पर फ्री या सैंपल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। इसके बाद हमारे पास रेट ऑप्शन है जो आपको पर पैक या पर केजी के अनुसार रेट डिस्प्ले करने की अनुमति देगा। जिस यूनिट फॉर्मेट में आप रेट पर वेट इन डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप दी गई सूची से वह ऑप्शन चुन सकते हैं। चलिए अदर ऑप्शंस 2 की ओर बढ़ते हैं। पहले टिक से शुरू करते हैं। मुफ्त मात्रा में कन्वर्शन फैक्टर का उपयोग करने के लिए टिक लगा सकते हैं। अगला चेक क्रिएशन ब्रांच को लॉट कोड में ऐड कर देगा। अगला चेक टोटल क्वांटिटी कॉलम में फ्री रिप्लेसमेंट या सैंपल क्वांटिटी को ऐड करके डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला चेक केवल करंट ब्रांच के डेटा को प्रदर्शित करने की अनुमति देगा। आगे हमारे पास क्वांटिटी डेसिमलाइजेशन विकल्प है जो सेटअप आइटम में डिफाइंड कन्वर्टेड फैक्टर्स के अनुसार क्वांटिटी को डिस्प्ले करने की अनुमति देता है। अगला विकल्प रिपोर्ट में केवल ट्रांजैक्टेड आइटम्स डिस्प्ले करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि आप रिपोर्ट में कैश कस्टमर शो नहीं करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट चेक का उपयोग कर सकते हैं। अगला चेक अमाउंट के लिए ब्रांच ग्रुप रेट का उपयोग करने की अनुमति देगा। अगला टिक सेल ऑर्डर के आधार पर रिपोर्ट जनरेट करेगा। अगला टिक फ्री यूनिट्स की स्कीम टाइप को कॉलम के रूप में डिस्प्ले करेगा। अगला टिक सेल के साथ जॉब ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला टिक जॉब ऑर्डर नंबर को लॉट नंबर से लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। अगले टिक का उपयोग रिपोर्ट में ब्रांच प्लस पार्टी वाइज कमीशन दिखाने के लिए किया जाता है। अगला टिक सेल बिल से MRP पिक करने की अनुमति देगा। अगला विकल्प यूजर एक्सेस राइट्स को लागू करेगा यदि आपने पहले यूजर्स को राइट्स ग्रांट किए हैं। अगला चेक रिपोर्ट में ओरिजिनल लॉट कोड डिस्प्ले करने की अनुमति देगा। अगले टिक को अप्लाई करने से रिपोर्ट पेंडिंग चालान रिपोर्ट के रूप में क्रिएट की जाएगी। अगला ऑप्शन एनेबल होने पर रिपोर्ट में डैमेज क्वांटिटी डिस्प्ले नहीं करेगा। अंतिम चेक उन बिलों को फिल्टर करने की अनुमति देता है जिनमें अकाउंट एंट्री कस्टमर एग्जिस्ट करता है। आगे हमारे पास सेल चालान एस ऑप्शन अवेलेबल है। आप दी गई सूची से उचित ऑप्शन चुन सकते हैं। अगला ऑप्शन कमीशन अमाउंट को परिभाषित करने के लिए यूज किया जाता है। आप दी गई सूची में से चुन सकते हैं। अगला ऑप्शन अकाउंट एंट्री फिल्टर लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। फिर हमारे पास एजेंट फिल्टर है जो रिपोर्ट में डेटा को बिल वाइज या आइटम वाइज फिल्टर करेगा। अगला ऑप्शन कैंसल बिल फिल्टर सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है जैसे अनकैंसल्ड ऑल या कैंसल्ड बिल। अगला विकल्प अप्रूवल फिल्टर है। आप दी गई सूची में से चुन सकते हैं।
फिर आता है पोस्ट बिल फिल्टर। दी गई लिस्ट से चूज कर सकते हैं, जैसे ऑल बिल्स, पोस्टेड या अनपोस्टेड। अगला फिल्टर बिल सीरीज के लिए है। केवल यहाँ परिभाषित सीरीज के ही बिल रिपोर्ट में डिस्प्ले किए जाएंगे। अगला ऑप्शन जी आर डेट फिल्टर है। आप सूची से उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं और रिपोर्ट उसी के आधार पर तैयार की जाएगी। अंतिम विकल्प रिटेल कस्टमर फिल्टर करने के लिए है। आप ऑल या बिल्स विथ रिटेल कस्टमर एग्जिस्ट को चुन सकते हैं। आगे हमारे पास अदर ऑप्शंस 3 और 4 है, जिनका उपयोग कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तब तक हम ग्रुप ऑप्शन पर चलते हैं, जिनका उपयोग ग्रुप वाइज रिपोर्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। पार्टी ग्रुपिंग विकल्प में आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार दी गई सूची में से उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास एक्स्ट्रा अकाउंट ग्रुप है, जो डेटा को अकाउंट ग्रुप के अनुसार प्रदर्शित करने की अनुमति देगा यदि समूह को पहले परिभाषित और खाते आवश्यक समूह में एलोकेटेड किए गए हैं। उस ग्रुप पर टिक करें जिसे आप रिपोर्ट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। इसी तरह आप एक्स्ट्रा आइटम ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं। आप ग्रुप चुन सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि संबंधित समूह में आइटम एलोकेटेड किए गए हैं। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा ब्रांच ग्रुप ऑप्शन है, जो अकाउंट और आइटम ग्रुप की तरह ही काम करेगा। फाइनली ओके बटन पर क्लिक करें और कॉन्फ़िगरेशन को सेव करें। क्लिक ऑन क्रिएट बटन। आप सेटअप कॉलम एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करके कॉलम लिस्ट एडिट कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी कॉलमों की सूची मिलेगी। सभी कॉलम अनसिलेक्ट करें और केवल आवश्यक कॉलम चुनें। कॉलम सिलेक्शन करने के बाद नीचे दिए गए सिलेक्टेड आइटम ओनली ऑप्शन पर क्लिक करें। आवश्यक चेंजेस करें। सेव बटन पर क्लिक करें और F2 पर क्लिक करके रिपोर्ट को फिर से जनरेट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में किए गए सिलेक्शंस के साथ जनरेट हुई है। आइए हम रिपोर्ट पीरियड के अनुसार कस्टमाइज करें। रिपोर्ट को मॉडिफाई करने के लिए F5 पर क्लिक करें। रिपोर्ट ऑप्शंस पर जाएं और रिपोर्ट कंसोलिडेशन के तहत पीरियड ऑप्शन पर टिक करें। क्योंकि हम अब पीरियड वाइज रिपोर्ट बना रहे हैं, इसलिए सभी अनावश्यक कॉलम्स को हटा देंगे और रिपोर्ट ऑर्डर में पीरियड विकल्प को टॉप पर ले जाएंगे। उसके बाद अदर ऑप्शंस 1 में जाएं और कॉलम एस को पीरियड सेट करें। साथ ही साथ पीरियड एस को मंथली में चेंज करें और कॉन्फ़िगरेशन में किए गए मॉडिफिकेशंस को सेव करें। सेटअप कॉलम एट्रीब्यूट्स पर जाएं। लिस्ट से कॉलम एनेबल करें। किए गए परिवर्तनों को सेव करें और रिपोर्ट फिर से बनाएं। अधिक स्पष्टीकरण के लिए रिपोर्ट से अनावश्यक कॉलम हटा दें। रिपोर्ट लेनदेन की गई सभी वस्तुओं की मंथ वाइज सेल को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कि महीनों को कॉलम में डिस्प्ले किया गया है। यह आपको स्टॉक की स्थिति की बारीकी से एनालिसिस करने की अनुमति देती है। एग्जाम्पल के तौर पर अप्रैल माह में एक यूनिट आंवला पाउडर 100 ग्राम बेचा गया है। इसी तरह आप मंथ वाइज सेल चेक कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। मंथ प्लस पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट बनाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन विंडो खोलें और रिपोर्ट ऑप्शंस पर जाएं। रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत पार्टी वाइज विकल्प को एनेबल करने के लिए टिक करें और आइटम नेम और अन्य अनावश्यक विकल्पों को हटा दें। एरो कीज का उपयोग करके पार्टी वाइज ऑप्शन को शीर्ष पर ले जाएं और कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दें। रिपोर्ट बनाएं और सेटअप कॉलम एट्रीब्यूट पर जाएं। पार्टी नेम कॉलम पर टिक करें और कंपनी नेम कॉलम रिमूव करें। चेंजेस सेव करें और F2 दबाएं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि पार्टी वाइज सेल प्रदर्शित की गई है। निम्नलिखित रिपोर्ट दर्शाती है कि पार्टी को प्रत्येक माह में कितना स्टॉक बेचा गया है। आइए पार्टी प्लस आइटम वाइज सेल कॉन्फ़िगरेशन पर एक नज़र डालें। कॉन्फ़िगरेशन विंडो खोलें और रिपोर्ट ऑप्शंस पर जाएं। आइटम का नाम सक्षम करने के लिए टिक करें और आइटम नेम शीर्ष पर ले जाएं। साथ ही पार्टी वाइज टोटल पर टिक करें और कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना न भूलें। फिर से रिपोर्ट बनाएं। सेटअप कॉलम एट्रीब्यूट्स पर जाएं और आइटम नेम कॉलम चुनें। मॉडिफिकेशंस को सेव करें और F2 दबाएं। पार्टी प्लस आइटम मंथ वाइज रिपोर्ट जनरेट की गई है। इस रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि किसी विशेष महीने में किसी पार्टी को कितनी आइटम क्वांटिटी बेची गई है। आइए हम ग्रुप वाइज सेल रिपोर्ट बनाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन विंडो खोलें और आइटम कंसोलिडेशन सेक्शन के तहत मौजूद ग्रुप ऑप्शन पर टिक करें। समूह विकल्प को सबसे ऊपर ले जाएं। रिपोर्ट ऑर्डर में आइटम को सभी के शीर्ष पर शिफ्ट करें और ग्रुप टोटल पर टिक करें। कॉन्फ़िगरेशन सेव करें और रिपोर्ट बनाएं। इसके बाद सेटअप कॉलम एट्रीब्यूट्स पर जाएं, ग्रुप ऑप्शन पर टिक करें और अन्य कॉलम को हटा दें जिनकी आवश्यकता नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन सेव करें और रिपोर्ट जनरेट करें। ग्रुप वाइज रिपोर्ट प्रदर्शित की गई है। इस रिपोर्ट को ग्रुप वाइज कंसोलिडेट करने के लिए कॉलम सूची के साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन से आइटम नेम कॉलम को हटा दें। रिपोर्ट की अन्य फीचर्स की ओर आगे बढ़ते हुए आपको रिपोर्ट कॉलम के ठीक ऊपर ऑप्शंस की सूची मिलेगी। यह सॉर्ट कॉलम ऑप्शन है जिसका उपयोग कॉलम्स की सॉर्टिंग करने के लिए किया जा सकता है। आगे हमारे पास रिसाइज कॉलम का विकल्प है। अगला विकल्प रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल एक्सपोर्ट करने का विकल्प भी उपलब्ध है। किसी भी कैरेक्टर या वैल्यू को रिपोर्ट में खोजने के लिए फाइंड ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है। अगला ऑप्शन प्रीव्यू और रिपोर्ट प्रिंटिंग के लिए है। आइए रिपोर्ट प्रिंटिंग सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। प्रिंट रिपोर्ट पर क्लिक करें और फिर प्रिंट आरटीएफ मोड पर क्लिक करें। रिपोर्ट प्रीव्यू खुल जाएगा। आप विकल्पों का उपयोग करके पेज सेट अप कर सकते हैं। आप विकल्पों का उपयोग करके पेज, फॉन्ट साइज, पेज मार्जिन आदि को कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे हमारे पास प्रिंट और पेज सेटिंग्स है, जिसमें आप पेज, प्रिंटर, पेज मार्जिन और पेज ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के फिल्टर मौजूद हैं, जिनका उपयोग रिपोर्ट में डेटा फिल्टर करने के लिए किया जा सकता है। रिपोर्ट की कॉपी बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन के ठीक बगल में कॉपी विकल्प पर क्लिक करें। रिपोर्ट का नाम दर्ज करें और कॉपी क्रिएट बटन पर क्लिक करें। अगला ऑप्शन किसी भी रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट का नाम बदलने के लिए रिपोर्ट को सेलेक्ट करें और रिनेम बटन पर क्लिक करें। आप एक्सपोर्ट ऑप्शन का उपयोग करके अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन एक्सपोर्ट की गई रिपोर्ट को इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो मददगार था। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।